उनका जो प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश है या लालसा है वो इसको छोड़ दें, वो अपने दल में किसी दूसरे को जगह दे दें तो मैं समझता हूँ कांग्रेस हो सकता है कि सक्सेस कर जाए। कांग्रेस तेजस्वी यादव को कहाँ कर रही है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा घोषणा कहाँ कर रही है? घोषणा तो नहीं कर रही है। काम ये इतना ज्यादा हुआ है कि वो बोलने लगे तो आदमी घंटों 2 घंटा बोल सकता है, लेकिन पब्लिक का मन भरे तब ना। पब्लिक तो ये चाहती है कि जो है जो हमरे मिल जाए, सब तो ये संभव है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी डेमोक्रेटिक लाइव की टीम जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है और अभी हम बातचीत करेंगे हिलसा विधानसभा क्षेत्र की। हमारे साथ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी मौजूद हैं, उनसे हम सीधे तौर पर जानेंगे क्योंकि पिछली बार की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो महज 12 वोटों से जीते थे। इस बार फिर से इनके नाम की चर्चा है, इस बार फिर से चुनाव भी लड़ेंगे और इनसे ही हम जानेंगे कि वहाँ का मुख्य समस्या क्या है। सर, हिलसा विधानसभा क्षेत्र में अभी फिलहाल किस तरह से जो आप लगातार अभी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र काम तो पार्टी के द्वारा किया ही जा रहा है। हमारी पार्टी जो सरकार है, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जितना काम करवाए हैं तो काम का कमी तो रहता नहीं है, काम तो बढ़ते ही जाता है। लेकिन काम ये इतना ज्यादा हुआ है कि वो बोलने लगे तो आदमी घंटों 2 घंटा बोल सकता है, लेकिन पब्लिक का मन भरे तब ना। पब्लिक तो ये चाहती है कि जो है जो हमरे मिल जाए, सब तो ये संभव है। नेता तो हर कौम हो, चाहे वो गरीब समाज हो, अमीर समाज हो, अति पिछड़ा हो, हरिजन जाति के हो, ओबीसी हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कोई थोड़ी ही बात है कि केवल कुछ समाज के लिए काम कर रहे हैं। हर समाज के लिए इन्होंने काम किया है, चाहे उच्च नीच जो भी हो, हर वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन विपक्ष कह रही है कि इस बार रोजगार हो या फिर पलायन हो, मुख्य मुद्दा लेकर के इस बार चुनाव में आपके सामने खड़ा होगी। विपक्ष का तो कुछ ना कुछ इल्जाम लगाना रहबे न करता है। वो तो जो सही काम होता है उसको भी कहता है कि गलत है। हमारा कहना है कि अगर 100 काम सरकार के द्वारा किया गया तो एक काम का भी तो उसको बड़ाई करना चाहिए जी। ऐसा तो नहीं है कि सारे का 100 काम ही गलत हुआ होगा जी। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? एक आध काम के बारे में भी वो नहीं कहते हैं कि नहीं साहब ये काम ठीक हुआ है जी। तो विपक्ष का तो काम ही है कि जो है बरगलाना, पब्लिक के बीच में जाके उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक सब समझ रही है कि कौन हमारा काम कर रहा है, कौन हम चैन से जी रहे हैं, किसके राजपाट में हम बेचैन थे और अब हम चैन से जी रहे हैं। 10 बजे रात को भी अगर छोटा मोटा शहर से गांव जाना होता है तो 10 बजे रात को भी चला जाता है आदमी, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। देखिए, अभी की अगर बात की जाए एसआईआर मामले को लेकर के पूरा विपक्ष जो है एकजुट है। खुद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे हैं और बुलेट पे घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है उनको जननायक कह के पुकार रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बात है तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि उनका जो प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश है या लालसा है वो इसको छोड़ दें, वो अपने दल में किसी दूसरे को जगह दे दें तो मैं समझता हूँ कांग्रेस हो सकता है कि सक्सेस कर जाए। लेकिन जब तक खानदानी ये चलेगा तब तक वो संभव नहीं है। पहले वाला राजपाट गया, अब हर लोग बुद्धिजीवी हैं, हर लोग पढ़े लिखे हुए हैं और सारी बात को समझते हैं कि हाँ हमको कहाँ रहना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और जब तक ये नहीं होगा, मन से ये भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस बिहार में तो खैर कांग्रेस कुछ नहीं है। लेकिन उनके साथ तो तेजस्वी यादव भी साथ ही साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, लोग उनको भी जननायक कह रहे हैं। तभी कह रहे हैं तो ये तो है, ये तो देखे होंगे कल के अखबार में निकला कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को कहाँ कर रही है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा घोषणा कहाँ कर रही है? घोषणा तो नहीं कर रही है ऐसा। तो ये अपना मन से कुछ अपना करते रहे, वो बात अलग चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा, कहने का कोई बदलाव नहीं होगा। फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना है यहाँ। यानी मुख्यमंत्री सीट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है? कोई कुछ नथिंग, कुछ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर 5 साल तक ये राजपाट चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ कृष्ण मुरारी सरन जी मौजूद थे जो कि हिलसा के मौजूदा विधायक भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि विपक्ष अगर भले ही अभी सड़कों पर एकजुट होकर के उतरी है लेकिन उसका कोई कुछ खासा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।